प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.6 का बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ एक प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। ये लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करें। यानी कि हमारे पास समीकरणों का एक जोड़ा दिया हुआ है। इस समीकरण के जोड़े को युग्म को हमने क्या करना है, पहले रैखिक समीकरणों में बदलना है। पहला काम हमारा रैखिक समीकरणों में बदलना है और फिर उसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, अर्थात समीकरणों को हल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, गौर से अगर देखा जाए तो दोनों समीकरणों में एक समानता नजर आ रही है। पहले पद में यहाँ भी 1/x है और दूसरे समीकरण में यहाँ भी 1/x है, और पहले समीकरण के दूसरे पद में यहाँ 1/y है और दूसरे समीकरण के दूसरे पद में भी 1/y है। इस चीज का हमें फायदा होगा इसको रैखिक समीकरण बनाने में। देखिए हम कैसे करेंगे इस चीज को। अगर हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिखें अपनी सरलता के लिए, 1/2 इंटू 1/x, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, वही रह गया ना समीकरण, प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर है 2। और उसी प्रकार से हम इस समीकरण को भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर है 13/6। यानी कि इसी समीकरण को हमने रीराइट किया। और यहाँ देखिए अब स्पष्ट हमारे पास आ गया कि पहले समीकरण में भी 1/x है, दूसरे समीकरण में भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। अब हम क्या लिखेंगे, 1/x को a रखने पर तथा 1/y बराबर है v रखने पर। यानी कि जहां जहां 1/x है उसको हम a रखेंगे और जहां जहां 1/y है वहां उसको हम b रखेंगे। तो हमारे पास इस समीकरण का क्या बनेगा, ये वाला समीकरण हमारे पास अब इस तरह से नजर आएगा, 1/2a, यानी कि 1/x को हमने क्या माना हुआ है a, प्लस 1/3 और 1/y को क्या माना हमने b बराबर है 2। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण क्या बन गया हमारे पास, 1/3a प्लस 1/2 1/y की जगह v बराबर है 13/6। और ये बहुत ही आसान काम हो गया हमारे पास। अब इस समीकरण का क्या बन जाएगा, इसका बन गया अब लघुत्तम आ गया इसके 6, 3 दूने 6। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 3a प्लस 3 दूने 6 2b बराबर है, यहाँ पे आप 2 लिखिए। और इस समीकरण का क्या बन गया हमारे पास, इसका भी लघुत्तम कितना आ गया 6, और हमारे पास बन गया 3 दूने 6 2a प्लस 3b बराबर है 13/6। और हमारी कोशिश है कि हम इस समीकरण को एक रैखिक समीकरण में बदलें। और अब हम इसको पुनः कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 3a प्लस 2b बराबर है 6 दूने 12, और इसका क्या बन गया 2a प्लस 3b बराबर है 13। 13 क्यों रह गया, क्योंकि दोनों ही समीकरणों में हमारे पास हर क्या है 6, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6। अगर हमारे पास इस तरह की स्थिति हो तो 6 से 6 कट जाता है और हमारे पास समीकरण बच गया 2a प्लस 3b बराबर है 13, वो मैंने यहाँ लिखा। अब हम इस समीकरण का नाम रखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसका नाम रखेंगे हम समीकरण नंबर 2। और यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे ये दोनों समीकरण हमारे पास रैखिक समीकरण आ गए हैं और इनको हल करने के हमारे पास 3 विधियां होती है। पहली विधि हमारे पास कौन सी जो हमने की थी, वो प्रतिस्थापन विधि थी, दूसरी इसमें विलोपन विधि है और तीसरी इसमें बज्र गुणन विधि है। जो भी विधि आपको आसान लगे आप उस विधि को अप्लाई करें और यहाँ पे a और b के मान पहले निकालें और उसकी सहायता से आपके पास x और y के मान भी आ जाएंगे। चलो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करता हूँ। तो हमें मालूम है कि विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो पहला पद दोनों समीकरणों में बराबर होना चाहिए, उसके जो गुणांक बराबर होने चाहिए, या दूसरे पद के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पद में हमारे पास लिखा है 3a प्लस 2b बराबर है 12 और दूसरे में लिखा है 2a प्लस 3b बराबर है 13। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हम a वाले पद को बराबर करेंगे, तो पहले समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 2 से और दूसरे समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो हमारे पास क्या 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 आता है, अगर हम पहले पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे
6a प्लस 4b बराबर है 24, और दूसरे समीकरण में क्या हो गया 6a प्लस 9b बराबर है 39। ठीक है जी, क्योंकि हमने पूरे समीकरण को गुणा किया है। तो जब हमने विलोपन विधि की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन समीकरणों को अब हम विलोप करने के लिए, जो पद हमने बराबर किया उसका खत्म करने के लिए, विलोप करने के लिए हम या तो आपस में इनको जोड़ते हैं या हम आपस में इनको घटाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम इनको जोड़ते कब है और घटाते कब है। यहां इस सवाल में हम इनको पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि इनमें जो पद का विलोप करना है उसमें सेम साइन है। अगर विलोप करने वाले पद में सेम साइन होंगे तो पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाया जाएगा। मान लेने के लिए इसका नाम रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 और इसका नाम समीकरण नंबर 4। हम यहां लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, यानी कि 3 में से 4 को घटाने पर। तो अब देखते हैं हम घटा के हमारे पास क्या बनता है। ये हो गया 6a प्लस 4b बराबर है 24। दूसरा हो गया 6a प्लस 9b बराबर है 39। जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। जहां प्लस है वहां माइनस करते हैं, और जहां माइनस है वहां हम प्लस कर देते हैं। 6a प्लस का है और 6a माइनस का, ये पूरा कैंसिल हो गया। 9b बड़ा है और 4b छोटा है, और 9b के साथ साइन किस चीज का है, माइनस का। यहाँ माइनस और 9 में से 4 गए 5v। वैसे ही 39 बड़ा है, 24 छोटा है, तो माइनस 15। तो यहां से हमारे पास बिल्कुल सरल हो गया, b बराबर है -15, और ये 5 कहाँ जाता है, सामने वाले के बटे में माइनस साइन के साथ। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 5 एकम 5, 5 3 15। तो यहां से हमारे पास b का मान कितना आ गया, 3। b का मान कितना आ गया, 3। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम a का मान भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें a और b के मान इन रैखिक समीकरणों के पता होने चाहिए। तो a का मान कैसे आएगा, हम यहाँ लिखेंगे b बराबर है 3 को कहाँ प्रतिस्थापित करना, समीकरण नंबर 1 में करना या समीकरण नंबर 2 में करना, जहां भी आपको उचित लगे। 3 को मैं लिखता हूं 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, 1 में रखने पर। तो हम 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये है 3a, मैंने लिख दिया 3a प्लस 2b, 2b कितना है 3, 3 बराबर है 12। तो ये हो गया हमारे पास 3a प्लस 6 बराबर है 12। तो 3a बराबर है, ये 6 उधर चला जाएगा, तो 3a बराबर है 6, और a बराबर है 6/3, ये बराबर है 2, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो यहाँ पे हमारे पास a का मान कितना आ गया, 2। तो अब हम हल के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास a और b दोनों के मान आ गए हैं, परंतु हमारा जो समीकरण है वो है x और y में। आप देख रहे हैं मुख्य इसमें x और y में, हमें मान x और y में ही चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने 1/x को a माना हुआ है और 1/y को b माना हुआ है। यही वो चीज़ है, यही वो पद है, यही वो स्टेप है इस सवाल का जो हमें x और y के मान देगा। 1/x किसको माना हमने, a को। तो हम लिखेंगे पुनः फिर से 1/x बराबर है a कितना है यहाँ पे 2, 1/x 2 है ना भाई। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसके बटे में ये करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर है 1, 2x बराबर है 1, और x बराबर है 1/2। ये हमारे पास x का मान आ गया। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/y हमने b के बराबर रखा हुआ है, तो 1/y बराबर b कितना है 3। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, 3y बराबर है 1 और y बराबर है 1/3। तो बच्चों अब आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा
कि हमने किस प्रकार से x और y के मान प्राप्त किए। एक बार मैं पुनरावृत्ति फिर से करता हूं कि हमारे पास इस तरह से रैखिक समीकरण दिए थे। हमने कुछ नहीं करना कि हमने देखा कि सेम चीज क्या है, 1/x और 1/y। तो हमने यहाँ पे 1/x और 1/y को 1/x को a लिया और 1/y को b लिया। इससे हमने रैखिक समीकरण बनाए और रैखिक समीकरण को बनाने के बाद हमें मालूम है कि हमें किस प्रकार से रैखिक समीकरण हल करने हैं, कौन सी उपयुक्त विधि हमें अप्लाई करनी है, जिसकी सहायता से हमने a और b के मान प्राप्त कर दिए। और हमें मालूम है कि a हमने 1/x लिया था और b हमने 1/y लिया था और उसकी सहायता से हमने x और y के मान भी प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही हम प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल करते हैं। ये है 2/√x प्लस 3/√y बराबर है 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर है -1। यहाँ भी हमने क्या करना है, ये जो समीकरण युग्म हमारे पास दिया है इसको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर रैखिक समीकरण में बदलने के बाद हमने इसके हल निकालने हैं, अर्थात इनमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें हमने फिर वही स्टेप दोहराना है जो हमने पहले वाले सवाल में किया था। तो यहाँ दोनों ही पदों में देखो क्या है, पहले पद हम दोनों समीकरणों के अगर देखेंगे तो दोनों के पास बटे में √x है और यहाँ भी √x है और दूसरे पद में √y है और यहाँ भी √y है। तो इससे हमारे पास एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनको हम पुनः लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y बराबर है 2। देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1/√x को हमने अलग से लिख दिया, वैसे ही 3 हमने यहाँ लिख दिया अलग से और 1/√y को उसके साथ ही गुणा में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा समीकरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 × 1/√x प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1। अब हमें पता लग गया कि दोनों पद के पास दोनों समीकरणों में पहले पद और दूसरे पदों में सेम चीज है। तो जो सेम चीज है उसको हम कैसे पुट करेंगे, कैसे रखें, हम उसको बदलेंगे 1/√x को a रखने पर तथा 1/√y बराबर है b रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। जहां जहां 1/√x है इस समीकरण में और इस समीकरण में उसको हम a लेंगे और जहां पे 1/√y है उसको हम b लेंगे। तो देखिए हम इन समीकरणों को दोबारा से कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया 2a प्लस 3b बराबर है 2, 1/√x है ना और 1/√y b है, तो इसलिए 2a प्लस 3b बराबर है 2। और दूसरा समीकरण भी वैसे ही बन गया 4a माइनस 9b बराबर है -1। अब ये हमारे पास रैखिक समीकरण बन गए। इसको समीकरण नंबर 1 कहिए, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। और अब हम किसी भी एक विधि का प्रयोग इनको हल करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से ही। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों रैखिक समीकरणों का एक पद समान करना पड़ता है, या तो a वाला पद समान करना या तो b वाला पद समान करना पड़ता है। चलो हम a वाला पद समान करते हैं। तो दूसरे में 4a है तो पहले में 2a है, तो पहले समीकरण को किससे गुणा करने पड़ेगा, 4a बनाने के लिए 2 से। तो हमारे पास ये समीकरण क्या बन जाता है, पहले वाला 4a, क्योंकि हम 2 से गुणा कर रहे हैं, प्लस 3 दूने 6b बराबर है 2 दूने 4। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हमने समीकरण नंबर 2 और 3 को हल करना है, या तो इनको जमा करना है या तो इनको आपस में घटाना है। तो जमा करने और घटाने की कंडीशन वही होती है कि जो समान पद है अगर सेम साइन है तो हम घटाएंगे, अगर अपोजिट साइन इन दोनों में समान पदों के पास तो हम इनको जमा करेंगे। यहाँ सेम साइन है तो घटाना पड़ेगा। हम लिखेंगे 3 - 2 करने पर, यानी कि समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाना है। तो 4a प्लस 6b बराबर है 4 और 4a माइनस 9b बराबर है -1। तो हम घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए हमें ये वाले चिन्ह बदलने पड़ते हैं, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस करने पड़ते हैं। तो ये देखिए समान पद अपोजिट साइन कैंसिल हो गया, 9 6 15b बराबर है 4 तक 5। देखिए हमारे पास b बराबर है 5/15। ये 15 सामने वाले के बटे में जाता है, 1 5 5 5 3 15। तो साफ जाहिर है कि हमारे पास b का मान कितना आ गया, 1/3। अब हमारे पास जब b का मान 1/3 आ गया तो हम बड़ी आसानी से a का मान भी
ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, b बराबर है 1/3 को समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं को 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, हमने रख दिया। तो देखते हैं समीकरण नंबर 1 हमारा ये है और b की जगह मैंने 1/3 रखा, तो समीकरण बना हमारे पास 2a प्लस 3b। b हमारे पास कितना है 1/3 बराबर है 2। यहाँ देखिए 3 और 1/3 गुणा में ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 1 बराबर है 2। ये हो गया हमारे पास 2a बराबर है 2 माइनस 1 और 2a बराबर है कितना हो गया 1 और a का मान हमारे पास आ गया 1 और ये 2 उसकी बटे में जाएगा 1/2। और यहाँ अब हमारे पास जब हमने इन रैखिक समीकरणों को समीकरण नंबर 1 और 2 को हल किया तो हमारे पास a और b के मान प्राप्त हो गए। अब a और b के मान की सहायता से हमने x और y के मान प्राप्त करने हैं, क्योंकि हमने a माना हुआ है 1/√x और b माना हुआ है 1/√y। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पे प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः, फिर से हमने क्या करना है, पुनः 1/√x कितना है a के बराबर, तो a का मान कितना है हमारे पास 1/2। तो यहाँ आसानी से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इन समीकरणों को बदलेंगे, इनके रेसिप्रोकेट करेंगे। रेसिप्रोकेट का मतलब कि ऊपर वाले पद दोनों के समान है तो नीचे वाले भी इनके समान ही होंगे। √x बराबर है 2, तो हमें √x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए मान किसका x का। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इसका भी और इसका ही वर्ग करेंगे तो देखते क्या होता है, √x का वर्ग बराबर है 2 का वर्ग। ठीक है जी, तो √ से वर्ग कट जाता है, यहाँ पे x बच गया, 2 दूनी 4। साफ है कि हमारे पास x का मान कितना आ गया 4। और उसी प्रकार से हमारे पास 1/y हमने क्या लिया हुआ है b, सॉरी √y, 1/√y बराबर है b 1/3। सेम वैसे ही √y बराबर है 3 और दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी कि इसका भी वर्ग करना इसका भी वर्ग करना, √y का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग। इस वर्ग से वर्ग कट जाता है, √ से वर्ग कट जाता है, तो हमारे पास y 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो बच्चों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास x का मान 4 आ गया, y का मान 9 आ गया। एक बार इसको फिर से देख लें, ये समीकरण युग्म दिया था, इसको हमने क्या कर दिया है, इस समीकरण युग्म को हमने जो है रैखिक समीकरण में बदला, यानी कि 1/√x और 1/√y को कुछ और चर बना करके। तो जब हमने बदला तो हमारे पास x और y का मान आया। ये सवाल थोड़े लंबे हैं तो इसलिए हम बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।